श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे द्वितीय सर्ग। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। द्वितीय सर्ग। राज्याभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद। श्री महादेव जी बोले, एक दिन एकांत में बैठे हुए राजा दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, भगवान, सभी पूर्ववासी वेदार्याभिज्ञ बड़े बूढ़े और मंत्रीजन राम की विशेषतया बारंबार प्रशंसा किया करते हैं। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि मैं अपने सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र कमल नयन राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। इस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं कल शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इस विषय में आप भी अपनी सम्मति दे दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप अभिषेक की सामग्री एकत्रित कराइए और रघुनाथ जी के पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिए। इस समय नगर में सब ओर रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई जानी चाहिए तथा चित्र विचित्र सुवर्ण और मोतियों के तोरण अर्थात झालर बांधे जाने चाहिए। उसी समय राजा ने मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करूँगा। उसके लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो जो सामग्री बताएं वह सब एकत्रित करो। राजा दशरथ से बहुत अच्छा कह सुमंत्र ने हर्षपूर्वक मुनिवर से कहा कि मैं क्या करूं। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, कल प्रातःकाल मध्य द्वार पर सुवर्ण भूषण भूषित 16 कन्याएं खड़ी रहनी चाहिए तथा सुवर्ण और रत्न आदि से विभूषित ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक 4 दांतों वाला हाथी रहना चाहिए। नाना तीर्थों के जल से पूर्ण हजारों सुवर्ण कलश मंगवाए जाए। 3 नवीन व्याघ्र चर्म लाकर रखो और मुक्तामणि सुशोभित रत्न दंड युक्त एक श्वेत छत्र लाओ। अनेकों दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिए तथा अभिषेक स्थान पर भली प्रकार सम्मान किए हुए अनेकों मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए उपस्थित रहें। अनेकों नर्तकियां मुख्य वारांगनाएं, गायक, वेणुवादक तथा कुशल बाजे बजाने वाले महाराज दशरथ के आंगन में गाना बजाना करें। अभिषेक स्थान के बाहर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरंगिनी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर खड़ी रहे। नगर में जितने देवालय हैं उन सब में नाना प्रकार की बलि सामग्री से देवों की पूजा की जाए तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकार की भेंटें लेकर आए। राजमंत्री सुमंत्र को इस प्रकार आज्ञा दी, श्रीमान वशिष्ठ जी,
स्वयं श्री रघुनाथ जी के परम सुंदर महल में गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रथ पर चढ़कर रघुनाथ जी के महल की 3 पौड़ियां पार की और फिर पृथ्वी पर उतर पड़े। तदनंतर आचार्य होने के कारण बिना रोक टोक के वे भीतर चले गए। उस समय गुरु जी को आए देख रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सीता जी सुवर्ण के पात्र में जल ले आए। तब रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और सीता जी के सहित उस चरणोदक को भक्तिपूर्वक अपने सिर पर रखकर कहा, हे मुने, आपके चरणोदक को धारण कर आज मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा। श्लोक 21 तक।